देखिए, सारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स का अभी तक यही क्वेश्चन था कि हमारी डेट शीट नहीं आई है, हमारा सिटी हमें नहीं बताई गई है, हमें रिजर्वेशन करनी है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है। इसी बीच एक न्यूज़ निकल के आई है कि जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एक एजेंसी जिसको आप एनटीए बोलते हो, उसका पुनर्गठन यानी कि पूरा रीस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है अगले साल 2025 में। तो सबसे पहले तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है इस चीज़ को लेके। तो पहला जो एक सबका डर है वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो भी आपके चेंजेस होंगे वो आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन पे लागू होंगे, वो इस साल के एग्जामिनेशन में लागू नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये सारी इतनी न्यूज़ क्यों आ रही हैं। सो आपने कल ही देखा होगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आपके धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला था कि हमारा ये जो एनटीए है इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मोस्टली जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड पे लेके आए। एंड बहुत सारे इसमें चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किए हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल डिस्कवर स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारी प्लेलिस्ट आप एक्सप्लोर कीजिए जिसमें पूरा फ्री लेक्चर्स है, डिटेल्ड लेक्चर्स है। 150 से ज़्यादा लेक्चर्स आपके पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे एक एक घंटे के, ठीक है। तो बहुत सारा फ्री कंटेंट है, फटाफट से आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और कोई भी आपकी डाउट्स या क्वेरी है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्टेप की। तो ये स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों लिया गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल ना बहुत सारे इसी साल आपके बहुत सारे ना एग्जाम में मतलब गड़बड़ हुई थी। जैसे कि नीट का एग्जामिनेशन आप देख रहे हो कि लीक हो गया, फिर उसके बाद यूजीसी नेट आपको री नेट हुआ है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि यूजीसी नेट का जो 18 जून वाला पेपर था पूरा का पूरा आप देख रहे हो कि लीक हो गया एंड दोबारा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा साइकिल इधर उधर खराब हो गया। तो इस वजह से एक कमेटी बनाई गई थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि ये अब क्या मतलब चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो कमेटी ने यही सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जितने भी आपके एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम है हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ वो कंडक्ट कराया एनटीए, और ये जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ना कि जैसे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो जाती है जिससे वो सब वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनटीए से इसको रिलैक्स कर दो। फर्दर इसको ये बोला गया कि जो आपका जो नीट आपका यूजी होता है वो जैसे आपका जेई मेन की तरह है, वो आप अलग अलग चरणों में अलग अलग फेजेस में होना चाहिए, राइट। और ये भी बोला गया कि मोस्टली आपका एग्जामिनेशन जो पेन पेपर बेस्ड है ना वो हम कोशिश करेंगे कि वो मोस्टली हम ऑनलाइन बेस्ड पे हम शिफ्ट हो जाए, और जहाँ पे ऑनलाइन बेस्ड पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ऐसा हो कि ऑनलाइन ऐसे पूरा जो पेपर है वो ऑनलाइन आपका आ जाए, एज इट इज अपलोड कर ले और आप ओएमआर पे आंसर भर लो, ठीक है। इस तरीके के भी सजेशंस उसमें दिए गए हैं। फिर बोला गया है कि जो सीयूईटी होता है वो साल में एक बार होता है, और तो जितने भी हायर एजुकेशन की रिक्रूटमेंट होगी ना, जैसे आपके सारे जैसे कॉलेजेस में 260 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में वो उसी एग्जामिनेशन के थ्रू होगी। फर्दर ये बोला गया है कि जो सीयूईटी आपका एग्जामिनेशन है यूजी वाला, ठीक है, उसमें आपका जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना उसको कम कराने की आपकी बात चल रही है कि ठीक है कम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपकी नीट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट और एग्जामिनेशन है ना उसके जो अटेम्प्ट है ना उस पर लिमिट लगाने की भी बात हो सकती है। यानी कि इसमें लिखा है कि नीट समेत अन्य प्रमुख जो आपके प्रयास परीक्षाएं हैं उसके प्रयास हो, तो इसमें आपका यूजीसी नेट भी आ सकता है। अभी एग्जैक्टली नहीं पता बट आगे आ सकता है। और सीयूईटी के जो सब्जेक्ट्स है वो ऑलरेडी आपके कम करने की बात हो रही थी, यानी ये इस पे नोटिफिकेशन पिछले हफ्ते भी आया था पूरा, ठीक है। और इसमें एक और चीज बोल रखी है कि जितना भी हमारे आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय हैं या फिर जब भी हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराते तो आउटसोर्स कर देते हैं ना, उसको हम जितना लिमिटेड हो सके उतना लिमिटेड करें। हम नए मतलब इन्होंने पद या नई पोस्ट की बात करी है कि 10 नई पोस्ट हम एनटीए में लेके आएंगे। अब वो पोस्ट क्या है कैसा है वो अभी तक क्लियर नहीं है। और इसमें ये भी बोल रखा है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज है ना वो ज्यादा अच्छे से लेके आएंगे हम इसमें एनटीए में, रादर देन कि हाँ हम आउटसोर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ले रहे हैं, वो नहीं। तो ये सारे स्टेप्स इसलिए लिए गए हैं ताकि जो भी अभी चीटिंग हो रही थी, पेपर लीक हो रहा था, वो सारी चीजें कंटेन कर सके और सारे एग्जामिनेशन ना एक मेरिट बेस्ड पे हो, प्रॉपर फेयर तरीके से हो और उसकी ना एक ऑथेंटिसिटी बनी रहे। और जहां तक बात है यूजीसी नेट की, यूजीसी नेट में मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट्स बताई है कि डेट शीट आपकी एक्सपेक्टेड है कि इस वाले वीकेंड में आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक टिल
22 आपकी आ जानी चाहिए डेट शीट, एंड देन 22 से 25 के बीच में आपका कहीं ना कहीं सिटी इंटीमिडेशन आ जाना चाहिए, ताकि जिनका भी एग्जामिनेशन पहले है उनको मिल जाए सारा। अच्छा, सिटी इंटीमिडेशन साथ में ही होता है सबका, और एडमिट कार्ड आपको पता है ना अलग अलग फेजेस में आता है, तो मुझे ऐसे एक्सपेक्टेड है कि अगर टाइम पे हुआ ये एग्जामिनेशन, जो कि होना चाहिए बिकॉज अभी एनटीए बहुत ही मतलब स्पीड में काम तो कर ही रहा है, राइट। तो आपका जो एडमिट कार्ड है फर्स्ट 7 जिनके डेज में एग्जामिनेशन है उनका एक्सपेक्टेड है कि 28 से पहले पहले ही आ जाएगा, राइट। सो बिल्कुल आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखिए, आसपास की फालतू बातें मत सुनिए, एंड इन सब चीज़ों पे फोकस करने की बजाय आप अपने मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए। एंड मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे से करने हैं तो आप डिस्कवर स्टडी के ऐप से भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं, उधर फ्री मटेरियल भी है एंड कंप्लीट नोट्स भी है, नोट्स से बहुत बार क्वेश्चन आया है, नोट्स एंड कोर्सेज भी है। सो आप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। आप बने रहिए डिस्कवर स्टडी के साथ, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।